मुंबई से दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे दिलचस्प तो महाराष्ट्र की रणनीति रही है। शिवसेना का एकाएक ये कह देना कि हम एनडीए के उम्मीदवार को राष्ट्रपति के लिए समर्थन देंगे, और क्या इस तरीके की प्रक्रिया, जैसे आनंद बता रहे हैं कि सभी विधायकों से, सांसदों से ये कहा गया है कि आप एक बार डमी वोटिंग करके देखें, क्या इस तरीके की प्रक्रिया वहां महाराष्ट्र की विधानसभा में भी अपनाई गई कि एक बार आप डमी वोटिंग करें, कहीं कोई कमी ना रह जाए? जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट के विधायकों को कल ही रात को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। एक मॉक वोटिंग सेशन रखा गया था जिसमें सभी विधायकों को बताया गया कि उन्हें वोट कैसे करना है। पिछले बार के चुनाव में करीब 77 वोट अमान्य हुए थे। इस बार का जब मतदान होगा तब महाराष्ट्र में जो बीजेपी है और शिंदे ग्रुप जो है उनके विधायकों के एक भी वोट अमान्य न हो, पूरी प्रक्रिया का सही तरह से पालन करें सभी विधायक वोट डालते वक्त। इसको लेकर ट्रेनिंग दी गई और खुद मार्गदर्शन किया देवेंद्र फडणवीस ने और एकनाथ शिंदे ने। तो बीजेपी ने अपनी तरफ से महाराष्ट्र में कोशिश पूरी की है। इसके अलावा एक और चीज़ मीनाक्षी आपको बताऊं, सत्ता पक्ष की तरफ से दावा किया गया कि इस बार के चुनाव में करीब 200 विधायक उनके लिए मतदान करेंगे, यानी एनडीए के उम्मीदवार के लिए मतदान करेंगे। बड़ा दावा किया गया सत्ता पक्ष की तरफ से। मौजूदा उनकी संख्या सिर्फ 185, अगर 170 शिंदे ग्रुप और बीजेपी के और प्लस 15 अगर शिवसेना के मान ले जाए तो इसके अलावा और 15 वोट उन्हें मिलने का दावा सत्ता पक्ष की तरफ से किया गया है। तो क्या इस बार भी जैसे पिछले 2 चुनाव में खेल हो गया था तत्कालीन सरकार के साथ कि करीब 22 विधायक टूट गए थे विधान परिषद चुनाव में जिन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया था, क्या इस बार राष्ट्रपति जो चुनाव हो रहा है यहाँ पर गुप्त मतदान होगा तो क्या यहाँ पर भी विधायक टूटेंगे? जो नाराज विधायक है, कांग्रेस के हो, फिर शिवसेना को या फिर एनसीपी को, उन्हें टैप करने की कोशिश जरूर बीजेपी की तरफ से होगी। हम जानते हैं कि किस तरह से बीजेपी हमेशा कोशिश करती है कि एक एक वोट के लिए वो संघर्ष करते हैं, और जो रणनीति पिछले 2 चुनाव में पिछले महीने हमने देखी थी, बीजेपी ने बनाई थी, उसका अगर वो चीज वापस इस चुनाव में रिपीट होता है तो फिर इसमें ज्यादा बात कह रहे हैं उससे जुड़ी हुई दिनेश, में खबर आज सुबह पढ़ रही थी कि कांग्रेस अच्छी तरीके से जानती है कि चुनाव में सत्ता पक्ष के ही प्रत्याशी की जीत तय है, फिर भी गोवा के 11 में से 5 विधायकों को उन्होंने चेन्नई में रखा, क्योंकि उन्हें ये डर है कि भाजपा कहीं इन विधायकों को तोड़ ना ले। तो आपने चूंकि एक खबर रखी सामने, तो इसी से जुड़ी हुई खबर एक गोवा से आ रही थी, तो वो भी दर्शकों को बता दी। आप रहिएगा हमारे साथ। रुचि भी अब हमारे साथ जुड़ गई है लखनऊ से। रुचि, देखिए यहाँ पर भी कोई बहुत ज्यादा शक शुबा है नहीं, विधायक बीजेपी के ज्यादा हैं। सुभाषपा की अगर बात की जाए तो गठबंधन में रहने के बावजूद समाजवादी पार्टी के साथ, इसके बावजूद ओम प्रकाश राजभर ने यह तय कर लिया है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए तो द्रौपदी मुर्मू को ही उनका समर्थन जाएगा। जी हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश में एनडीए उम्मीदवार के लिए कोई भी दिक्कत पहले से भी नहीं थी, लेकिन बड़ी बात मीनाक्षी यहाँ ये हुई है कि अभी विधानसभा चुनाव हुए 6 महीने से भी कम का वक्त गुजरा है, लेकिन बीजेपी ने विपक्ष के खेमे में पूरी तरह से सेंध लगा दी है। 10 विधायकों ने पाला अपना बदल लिया और उन्होंने कहा है कि वो एनडीए कैंडिडेट को वोट करेंगे। इसमें बड़ा नाम शिवपाल यादव का है, जो समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक चुने गए, और उन्होंने एक अखिलेश यादव को चिट्ठी लिख दी कि किस तरह से यशवंत सिन्हा ने पहले मुलायम सिंह यादव के बारे में टिप्पणी की थी और उसके बाद उनको वोट नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा जो सुहेलदेव समाज पार्टी है, भारतीय समाज पार्टी, उसके 6 विधायक चले गए हैं एनडीए की तरफ। मायावती ने 10 जो उनके टोटल वोट, मतलब आप कहेंगे मायावती को मिला के जो 10 टोटल वोट विपक्ष के थे वो एनडीए के खेमे में चले गए हैं। मायावती ने भी ऐलान कर दिया, मायावती के पास हालांकि विधायक एक है लेकिन 10 सांसद हैं उनके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।